और राजस्थान में तेज गर्मी और लू का दौर जारी है। शुक्रवार को 7 जिले लू की चपेट में रहे। 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। जयपुर और कोटा में तापमान ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन दोनों जिलों में 6 साल में अप्रैल माह का सर्वाधिक तापमान रहा। मौसम विभाग ने आज भी 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि 20 अप्रैल से प्रदेश में तेज गर्मी और लू से हल्की राहत मिलने की भी उम्मीद जताई गई है। 20 अप्रैल से हवाओं की दिशा बदलेगी और राजस्थान में पश्चिमी हवाओं की जगह उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने लगेगा। इससे पहले दिन के तापमान में गिरावट होगी और लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। जयपुर से जानकारी। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। जिला उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है। टूर में बताई गई सुविधा मुहैया नहीं कराने को लेकर आयोग ने माना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मेंबरशिप के वसूले 1,68,000 रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश दे दिए हैं। परिवादी चरणजीत ने कंपनी से 10 साल की मेंबरशिप ली। जयपुर से ये जानकारी। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी पर 1 लाख रुपए का हर्जाना यानी जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 1 लाख का जुर्माना लगाया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के सहयोग से नगर में विकास की कोई कमी नहीं रह रही है। तखतगढ़ नगर के लिए बड़ी सौगातें दी गई हैं, जिसके लिए दिल से मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत जो है, इस विभाग के लिए या हॉस्पिटल के लिए इतने सीरियस हैं कि उनके विधायक मत से एक वार्ड रूम दिया पहले 45 लाख और कुछ समथिंग का, ठीक है। आगे जो ब्लॉक लग रहे हैं वो भी विधायक मत से हुए हैं। उसके बाद में जो ये लैब दिया, ये लैब का काम भी एकदम जोरों पे चल रहा है और विद इन 3 महीने 4 महीने में इसका उद्घाटन हो जाएगा, ठीक है। और अभी 1 करोड़ और 10 लाख रुपए जो है हॉस्पिटल के लिए और जो है पास हुए हैं। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और मेरे जो जोराराम जी कुमावत कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, उनका खूब खूब आभार प्रकट करता हूं। और ऐसे ही हमारे तखतगढ़ के ऊपर वो आशीर्वाद रखें, जिससे तखतगढ़ का विकास अच्छा हो। और डूंगरपुर के सरौदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शादी के 1 दिन पहले दुल्हन का शव कुएं में मिला है। शादी की खुशियों के बीच अब परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि सूचना पर परिवार के लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकालकर सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मेरा नाम दिनेश प्रजापति है। मैं प्रजापति समाज से बिलोंग करता हूं। और आज जो घटना हुई शिवराजपुर गांव में, मेरे समाज की बेटी नेहा श्रम नारायण प्रजापति शिवराजपुर, दोपहर 2 बजे उसकी लाश कुएं में मिली। उसके पिता और आसपास रिश्तेदारों को ये सूचना मिली कि भाई कुएं के अंदर बेटी गिर गई है। तो सारे रिश्तेदार मिलकर कुएं से उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उसको झील हॉस्पिटल लेके आए। झील हॉस्पिटल ने ये बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। तो सारे जो उसके रिश्तेदार पिता वगैरह थे वो सभी लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि कल उस बेटी की शादी थी 19 तारीख को, जब भिलवाड़ा से बारात शिवराजपुर में आ रही थी। तो जो जिस बेटिया का कल बिनोला हुआ है, धूम धड़ाके से वो शादी के लिए खुश थी, इतनी हर्ष उल्लास थी। और हमारी बेटिया की इस तरह से मौत हो जाना हमारे समाज के लिए बहुत घातक का विषय है। पूर्व में भी हमारे समाज के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई है। हमारा समाज बहुत भोला भाला है। प्रजापत समाज इतिहास उठा के देख लो, बहुत भोला है। कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ इसकी उचित कार्रवाई हो और मुझे पूर्ण विश्वास है
इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि इसके बच्ची के पास जो मोबाइल है, इसके घर पे पास जो मोबाइल है, इसकी जो सहेलियां हैं, इसके जो दोस्त हैं, उनकी सारी डिटेल निकाल कर प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि इस बिटिया के मरने के पीछे या तो उसको मरने के लिए मजबूर किया गया हो, या वो स्वयं तो कोई इंसान मर नहीं सकता। जरिए फोन से यह सूचना मिली थाना सोदा में कि शिवराजपुरा मौजा में एक लड़की जिसका नाम नेहा प्रजापत है और जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने पास के ही खेतों में एक कुएं में जाकर डूब के आत्महत्या कर ली। इसमें बॉडी को परिवारजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल सागण में शिफ्ट कराया गया मोर्चरी में, और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है मोर्चरी में। अब जैसे ही परिवारजनों के द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उस तरीके से ही कार्य अमल में। जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 24 स्टूडेंट्स को मिले हैं 100%। बड़ी जानकारी, 24 स्टूडेंट को मिले हैं 100 परसेंटाइल। राजस्थान के 7 स्टूडेंट्स ने हासिल किए 100 परसेंटाइल। जेईई एडवांस्ड के लिए कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 स्टूडेंट्स को मिले हैं 100 परसेंटाइल। राजस्थान के 7 स्टूडेंट्स ने हासिल की है 100 परसेंटाइल। अलवर के पूर्व आबकारी थाना पुलिस के थानाधिकारी और जवानों ने थाने में खाना बनाने वाली महिला की बेटी की शादी में एक नई मिसाल पेश कर दी है। बता दें कि पूरा थाना भात लेकर महिला के घर पहुंचा। थानाधिकारी और जवानों ने भाइयों का फर्ज निभाया है। उन्होंने भात में पैसे, साड़ी और कपड़े दिए। यह देखकर महिला और दुल्हन की आंखें नम हो गई और शादी में शामिल होने आए लोगों ने थानाधिकारी और जवानों की जमकर तारीफ की। ये ब्रह्मा देवी जी हमारे 8-7 साल से आबगाई थाना में खाना बनाने के शर्मिंदा पर काम करती हैं, तो ये हमारे एक परिवार का सदस्य है। आज इसकी बच्ची की शादी है, जिसमें हमने सभी ने स्टाफ ने मिलकर जो भी हमसे मदद हुई वो आज इनको किया है, ताकि गरीब आदमी को ये भी मैसेज जाए कि भाई की हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं हर लोग। कितना क्या दिया है? 61,051 रुपए और 11 जोड़ी कपड़े। जैसलमेर के फलसुंडी थाना परिसर में सीएलजी की बैठक थानाधिकारी सुमेरदान चारण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। थानाधिकारी सुमेरदान चारण ने सीएलजी सदस्यों को बताया कि मनुहार की आड़ में मादक पदार्थ परोसा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस के जरिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शादी समारोह या फिर किसी की मौत के बाद कई जगहों पर अफीम डोडा पोस्त की मनुहार करने की परंपरा के चलते आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रेसिव हो रही है। इसे रोकने के लिए शादी समारोह हो या किसी की मृत्यु होने पर उनके निवास स्थान पर प्रशासन के जरिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अलवर जिले स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक सुखद खबर सामने आई है। सरिस्का के खोह दरिबा क्षेत्र के पास एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ देखी गई है। बाघिन और शावक पानी के स्रोत के पास शांतिपूर्वक पानी पीते हुए नजर आए। यह दृश्य वन विभाग के कैमरों में कैद हुआ है। वहीं वहां से गुजरते हुए एक राहगीर ने इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बाघिन की इस उपस्थिति से सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या की पुष्टि होती है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए एक शुभ संकेत है। खबर कोटा से है, जहां पर कैथून पुलिया हाईवे के कोटा बाईपास पर एक अवैध कामों में लिफ्ट बिना नंबर का डंपर खनिज ग्रेवर कार्रवाई में भाग निकला और साथ में एक बॉर्डर होमगार्ड जवान को भी साथ ले गया, जिससे झालावाड़ पुलिया हाईवे 27 के बीच लेफ्ट साइड में फॉरेस्ट में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और फिर उसे फॉरेस्ट में भी छोड़ दिया गया, जिससे जवान घायल हुआ है। चालक डंपर को लेकर मौके से फरार हो गया।
कोटा से जानकारी है, जेईई में 2025 सेशन 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। राजस्थान से सबसे ज्यादा 7 छात्रों ने बाजी मारी है। ओम प्रकाश बेहरा ने हासिल की है ऑल इंडिया रैंक 1। बेहरा ने कोटा की शैक्षणिक उत्कृष्टता को साबित किया। ओम प्रकाश ने जनवरी सेशन में परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 अंक हासिल किए। झुंझुनू शहर के जीबी मोदी स्कूल के नजदीक हार्डवेयर दुकानों के ताले तोड़कर 17,000 रुपए की नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों ने हीरालाल एंड सन्स और गायत्री इलेक्ट्रिकल्स के ताले तोड़कर 17,000 रुपए नकद ले गए। इस संबंध में हितेश केजरीवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं कोतवाली पुलिस ने चोरों के खिलाफ उनका जुलूस निकाला। केजरीवाल हैं और इनके भाई हैं लखन जी। इनका यहाँ पे ये जिस जगह अपन खड़े हैं ये शोरूम है, हार्डवेयर की दुकान है दोनों साइड, और पीछे आरा मशीन है और लकड़ी प्लाईवुड का इनका काम है। इनके यहाँ चोरी हो गई है। SHO साहब भी मौके पर था, मैं और टीम तुरंत ही हम मौके पर पहुँचे। यहाँ पे हमने मौका मुआयना फोरेंसिक लैब की जो टीम थी, स्पॉट टीम थी और MOB टीम इनके साथ में किया गया। यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए थे। उन CCTV कैमरे को हमने चेक किया तो 2 संदिग्ध व्यक्ति जो मुंह चेहरा उनका ढका हुआ था, लेकिन वो फुटेज हमें मिल गए। बाकी फुटेज हमें मिल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने CCTV कैमरे की जो दिशा थी मुलजिमों ने वो चेंज कर दी थी। तो जिससे ये हो गया कि अज्ञात मुलजिम 2 आए हैं। तो हमने शहर में लगे हुए CCTV कैमरों के आधार पर तलाश माल मुलजिम की गई और इनके जो और भी जो फोरेंसिक जो थी खैटल तिजारा के जैरोली थाना क्षेत्र के गहड़कर गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कुल 8 लोग घायल हैं, जिन्हें तिजारा अस्पताल पहुंचाया